हेलो गाइस, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर को देख रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में हम लोग कूलॉम्स लॉ, चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये सारे चीज को हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। उसका न्यूमेरिकल्स भी हम लोग कुछ देखे हैं, कुछ बाकी है जो हम लोग वन बाय वन देखेंगे। आज हम लोग कुछ थ्योरेटिकल टर्म को देखेंगे। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड गॉसेस लॉ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉसेस लॉ के बारे में हम लोग देखेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉसेस लॉ। अब देखिए, सबसे पहले इसमें हम देखते हैं एरिया वेक्टर। एरिया क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। एरिया क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए हमको क्या चाहिए? तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होना चाहिए। यानी कि बोलेंगे इट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। इट हैज एरिया वेक्टर इज क्या बोलेंगे? इट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। यानी कि एरिया वेक्टर कब होगा? जब इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। लेकिन मैग्नीट्यूड क्या हो गया? मैग्नीट्यूड क्या होता है? परिमाप। जैसे देखिए, एक्स में ए गया है और वाई एक्सिस में ये बी गया है। एरिया इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं? ए इक्वल टू एल इंटू वी, यानी कि लेंथ इंटू विड्थ। यानी कि ए हो जाएगा ए इंटू बी। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए इंटू बी। यानी कि ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग को परिमाप निकलता है। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा? परिमाप निकलेगा। यानी कि ये एरिया निकल जाता है, ये एरिया निकलेगा। यानी ए इक्वल टू ए इंटू बी करते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड तो हम लोग को मालूम हो गया, लेकिन हम लोग को यहां पर देखना क्या है? इसका डायरेक्शन। तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होता है और सरफेस के परपेंडिकुलर और आउटवर्ड साइड में होता है। कैसे होता है? आउटवर्ड साइड में। मान लिया जाए इसका डायरेक्शन क्या होगा? जैसे 2 डायमेंशनल है, ये एरिया दिया हुआ है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? तो हमेशा ऊपर की होगा। यानी बोलेंगे इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज डायरेक्टेड अलोंग अपवर्ड। इट्स डायरेक्शन is always directed along outward direction। आउटवर्ड डायरेक्शन में इसका डायरेक्शन होता है। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कैसे होता है? आउटवर्ड में होता है, यानी बाहर की ओर होता है। क्या है? बाहर की ओर होता है। ठीक है, हम लोग इसको इसलिए देखे हैं एरिया वेक्टर को, क्योंकि जब फ्लक्स हम लोग निकालेंगे, गॉसेस लॉ पढ़ेंगे, तो इस सारे चीज में एरिया वेक्टर का यूज है। इसलिए अभी हम लोग इस पर डिस्कशन किए हैं, क्योंकि वेक्टर चैप्टर में जो वेक्टर का मेरा वीडियो बना हुआ है उसमें एरिया वेक्टर बताया हुआ है, तो वहां भी आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन ये आप इसको समझ लीजिए, क्योंकि आगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, गॉसेस लॉ निकालेंगे, इसका रूल पढ़ेंगे, तो यहाँ पर एरिया वेक्टर का यूज होगा। इसलिए अभी इसको मैं देख लिया। इसको पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद फ्लक्स के बारे में हम लोग देखेंगे। फ्लक्स क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हाँ, हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है?
इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग फाई से इंडिकेट करते हैं। ये क्या होता है देखिए, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग थ्रू द सरफेस। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the number of electric lines of force crossing through the surface. Electric flux is numerically equal to the dot product of electric field and area vector. यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहां पर क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन देखिए अगर इसको न्यूमेरिकली देखते हैं, अगर इसका हम लोग न्यूमेरिकली देखते हैं वैल्यू, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। एरिया वेक्टर भी क्या है, एरिया वेक्टर, ये तो वेक्टर है ही। तो ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, फ्लक्स। फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड एरिया वेक्टर। ठीक है, यानी हम लोग सीख चुके हैं। फ्लक्स क्या होता है, तो देखिए जैसे यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा, कुछ इस तरह से जाएगा ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरह से रहेगा। और एरिया वेक्टर इस सरफेस के अलोंग, यानी कि ऐसे परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो फ्लक्स इक्वल टू हम लोग देखते हैं तो ई डॉट ए, ये क्या है, एरिया वेक्टर है। ये क्या है, एरिया वेक्टर, यानी ई डॉट ए को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लक्स। एक बार और हम लोग इसको देखते हैं। देखिए क्या है लिखा हुआ, इसको ध्यान से देखिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को एफ ई से इंडिकेट करते हैं। It is directly proportional to the number of electric lines of force crossing through the surface। यानी जो सरफेस से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस करेगा, यानी जिस सरफेस से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस करेगा वो क्या होता है, फ्लक्स का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का प्रोपोर्शनल होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का प्रोपोर्शनल कौन सा होगा, तो जो मान लिया जाए ये सरफेस है, ये सरफेस से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो क्रॉस करेगा वो प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, थ्रू इट्स सरफेस। अब देखिए हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, इसको न्यूमेरिकली अगर देखा जाए तो न्यूमेरिकली हम लोग ये बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई। इट इज, बोल देंगे हम लोग यहां पर एक लाइन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फाई से इंडिकेट हम लोग कर सकते हैं। इसको फाई से हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं। ये तो पहले इसको नोट करना है, उसके बाद इस पर बहुत सारा एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे जिससे कि पूरी तरह से कोई भी डाउट होगा तो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये हमेशा आपको यूज होगा। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसका हर जगह यूज होगा, इसलिए हम लोग पहले ये देखते हैं, फिर गॉसेस लॉ को हम लोग देखेंगे वन बाय वन। ये सारे थ्योरी देखने के बाद हम लोग इसका न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। ए टू जेड वन बाय वन न्यूमेरिकल्स को हम लोग देखेंगे। जैसे अभी हम लोग कूलम्ब्स लॉ पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के बारे में पढ़ चुके हैं, वो सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग देखेंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, जो बाकी है वो हम लोग, जो पेंडिंग में है उसको भी हम लोग वीडियो के माध्यम से वन बाय वन हम लोग देखेंगे। इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग इसका एग्जाम्पल को देखेंगे। देखिए इसको एक लाइन और हम लोग ये कर सकते हैं, लिख सकते हैं।
यानी फाई इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं डॉट प्रोडक्ट है ना, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता था कि ई डॉट ए कॉस थीटा हो जाता था, ये वैल्यू आपको आएगा फाइनल। फाई इक्वल टू क्या आएगा, ई डॉट ए कॉस थीटा, वेयर ए इज इलेक्ट्रिक फील्ड और ए वेयर ए इक्वल टू एरिया वेक्टर, कॉस क्या है, कॉस थीटा, ये जो एंगल बनाएगा वो एंगल। इसको हम लोग न्यूमेरिकल्स के द्वारा जो भी डॉट होगा वो सारे को क्लियर करेंगे। अभी हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए जो भी हम लोग थ्योरी देखे थे वो थ्योरेटिकल टर्म पर एक क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखेंगे। देखिए एक प्लेन सरफेस है, एक प्लेन सरफेस, ए प्लेन सरफेस ऑफ एरिया 5 मीटर स्क्वायर इज प्लेस्ड इन एक्स वाई प्लेन, यानी 2 डायमेंशनल है, एक्स वाई प्लेन है। कैसा प्लेन है, एक्स वाई। फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस प्लेन सरफेस इट इक्वल टू 2 न्यूटन पर कूलम्ब। सबसे पहले फिगर हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए एक्स एक्सिस है और ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ये हो गया जेड एक्सिस। जेड एक्सिस एक्चुअली ऐसा होता है इस तरह से, लेकिन बोर्ड पर ये दिखाना संभव नहीं है, इसलिए हम लोग इस तरह से दिखाते हैं। ठीक है, ये 2 डायमेंशनल है। ये प्लेन सरफेस ऑफ एरिया 5 मीटर स्क्वायर इज प्लेस्ड इन एक्स वाई में, देखिए एक्स और ये वाई, यानी कुछ एक्स में गया होगा और कुछ वाई में गया होगा, और ये एरिया आपको दे दिया गया है। ये एरिया कितना दिया है देख लीजिए, ए इक्वल टू आपको दिया है 5 मीटर स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वैल्यू दे दिया है 2 न्यूटन पर कूलम्ब। आपको निकालना क्या है, फ्लक्स निकालना है। इसका फ्लक्स क्या होगा, इसका फ्लक्स कितना होगा वो हम लोग को निकालना है, यानी फाई इक्वल टू 1। तो हम लोग फ्लक्स इक्वल टू फॉर्मूला जानते हैं। अच्छा देखिए वेक्टर में हम लोग ये देखे थे, एक्स एक्सिस में जो जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं, एक्स एक्सिस में जो जाएगा उसको क्या बोलते हैं, आई। वाई एक्सिस वाले को जे बोलते थे, यूनिट वेक्टर था। आई यूनिट वेक्टर और एक जे यूनिट वेक्टर और एक के। जेड एक्सिस वाले को क्या बोलते थे, के, वो भी एक यूनिट वेक्टर है। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कुछ इस तरह से पास कर रहा है ना, इस तरह से पास कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरह से है। तो फाई इक्वल टू हम लोग फॉर्मूला क्या सीखे थे, फाई इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसा है, और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कैसे रहता है, ऊपर की ओर। कैसे, ऊपर की ओर, यानी इस पर एक क्या है, परपेंडिकुलर है, इस पर एक क्या है, परपेंडिकुलर है। यानी हम लोग बोलेंगे फाई इक्वल टू, फॉर्मूला जानते हैं, फाई इक्वल टू ई डॉट ए। अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे, फाई इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट में क्या बोलते थे, ई ए कॉस थीटा। ये फॉर्मूला अपने को आया था थ्योरेटिकल टर्म में। अब हम लोग यहां से वैल्यू रखेंगे, वैल्यू रखेंगे, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या करना है। इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को रखेंगे। इसको नोट कर लीजिए क्योंकि ये मिटाना पड़ेगा, बोर्ड पर जगह कम है। देखिए यहां से अब हम लोग डायरेक्ट वैल्यू भी रख सकते हैं। देखिए फाई इक्वल टू आ गया है, ई का वैल्यू कितना है, फाई इक्वल टू ई का वैल्यू हम लोग रख देंगे डायरेक्ट।
देखिए ई कितना है 2, अच्छा ये किस डायरेक्शन में है, ये कुछ एक्स एक्सिस में है, और एरिया वेक्टर कितना है 5, और कॉस, अच्छा हमको ये बताए कि 2 तो इस डायरेक्शन में आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कुछ इस तरह से, यानी दोनों के बीच का एंगल क्या होगा 90 डिग्री, यानी कि E इंटू ए कॉस 90 डिग्री, 90 डिग्री, यानी कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 0, यानी हम लोग बोलेंगे कि cos 90 का वैल्यू 0, यानी ये पूरे टर्म क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 0, यानी 5 का वैल्यू क्या आ गया 0। क्यों 0 आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर था। क्या था, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहने के कारण ये फाई का वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया, क्योंकि cos 90 का वैल्यू 0, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे टर्म क्या हो जाएगा, ये पूरे टर्म 0, यानी फाई का वैल्यू यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आ जाएगा तो 0 आ जाएगा। ये वीडियो को आज हम लोग यहाँ तक ही देखते हैं, इसका बहुत सारा एग्जाम्पल है, 1 बाय 1 सभी एग्जाम्पल को हम लोग देखेंगे। थैंक यू।